इन्दशयवन्दियाणं तिरुवणहिदमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमोजिणाणं जितभवाणम्। बोलिए श्री 1008 पद्मप्रद भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन के लिए मिल रहा है। इस ग्रंथ में हम बहुत अच्छा प्रकरण जीव से संबंधित पढ़ चुके हैं। अब उद्गलास्तिकाय का प्रकरण चल रहा है। इसमें हमने उद्गल के भेद, स्कंध और परमाणु इसके विषय में देखा। स्कंध के अलग अलग प्रकार 6 प्रकार हमने समझे और अब परमाणु का क्या स्वरूप होता है और इससे संबंधित कुछ विषय हमारे सामने आ रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 78 और 79। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 78 उच्चारण। आदेश आदेश, मत्त मत्त, मुत्तो मुत्तो, धाव चौकस कारणम कारणम, जो दु दु, सो नेयो परमाणु परिणाम गुणों संयमसद्दो आदेश मत्त मुत्तो धाव चौकस कारणम जोदु सोणेयो परमाणु परिणाम गुणों संयमसद्दो। गाथा बहुत अच्छी है और बहुत सरल भी है। नीचे की लाइन देखिएगा, सो णेयो परमाणु, सो यानी वह, णेयो जानना चाहिए, परमाणु सो वह परमाणु है ऐसा णेयो जानना चाहिए। क्या है परमाणु का स्वरूप, पिछली गाथा में भी बताया था और इस गाथा में भी और अधिक उसका स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। आदेश मत्त मुत्तो, परमाणु कैसा है? आदेश मत्त मुत्तो, आदेश मत्त मात्र, मुत्तो मूर्त, आदेश मात्र से जो मूर्त है, आदेश मात्र से जो मूर्तिक है, रूपी है। आदेश का तात्पर्य है नाम मात्र के लिए जो मूर्तिक है। अपन कहते हैं ना, कोई भी चीज नाम मात्र के लिए है, मतलब बहुत कम पावर में है। आदेश मात्र के लिए जो मूर्तिक है, नाम मात्र से जो मूर्तिक है, या यूं कहें कि वह मूर्तिक बने की एकदम आखिरी स्टेज में है। परमाणु कैसा है? ना हम उसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना ही वह हमारे द्वारा सूंघने में आता है। किसी भी दृष्टि से इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आता है, इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता है, ऐसा वह परमाणु है। इसलिए नाम मात्र का मूर्तिक है, नाम मात्र से मूर्तिक है, या आगम में उसे मूर्तिक कहा गया है। आगम में, शास्त्रों में मूर्तिक कहा गया है, लेकिन हम उसे मूर्तिक के रूप में देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं।
इसलिए यहाँ पर शब्द दिए गए आदेश मत मुक्तो। आदेश मात्र के लिए, नाम मात्र के लिए या आगम के अनुसार कहा हुआ जो आदेश उपदेश है उस मात्र से ही जो मुक्तो मूर्तिक है, हम उसे सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, उसे देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। लेकिन हम अनुमान से उसे सिद्ध कर सकते हैं। अनुमान के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं कि परमाणु मूर्तिक है। कैसे सिद्ध कर सकते हैं? परमाणुओं के मिलने से स्कंध बनता है और स्कंधों के मिलने से बड़े बड़े स्कंध बनते जाते हैं। ये स्कंध जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं, हमारे पकड़ में आते हैं, मूर्तिक हैं। तो इनका जो कारण है वह परमाणु भी इन्हीं गुणों से सहित है, होना चाहिए, यह अनुमान किया जाता है। और इस अनुमान से हम सिद्ध कर सकते हैं कि परमाणु भी मूर्तिक है। और आगम से तो सिद्ध है ही, आगम के द्वारा तो बताया ही गया है कि परमाणु में मूर्तिकपना है, रूपीपना है, उसमें भी रूप, रस, गंध और वर्ण पाए जाते हैं। ये सब आगम की दृष्टि से तो हमें बताया ही गया है। और कैसा है? धाउ चौकस कारणम, कारण है। किसका कारण है? धाउ चौकस, धाउ धातु, धाउ धातु, चौकस चतुष्क, धातु चतुष्क के कारणम कारण है। चारों धातुओं का कारण है। परमाणु क्या है? चारों धातुओं का, धातु चतुष्टय का कारण है। चार धातुएं मानी गई हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इनको चार धातु यह संज्ञा दी गई है। इन चार धातुओं से मिलकर ही फिर जीवों का 2, 3, 4 त्रस जीवों का शरीर बनता है। ये चार धातुओं का कारण है। मतलब परमाणु आपस में मिलकर स्कंध बनते हैं और फिर वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन रूप परिणमन करते हैं। तो इस दृष्टि से ये धातु चतुष्क का कारणम कारण है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि यहाँ पर कौन सा कारण है? उपादान कारण है या निमित्त कारण? आपको इस प्रश्न का उत्तर YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है कि परमाणु धातु चतुष्टय का कौन सा कारण है? उपादान कारण या निमित्त कारण? चलिए, तो धातु चतुष्क का कारण जो धातु चतुष्क का कारण है दु, और जो आदेश मात्र के लिए मूर्तिक है और धातु चतुष्क का कारण है, सो वह परमाणु णेयो जानना चाहिए। वह परमाणु है ऐसा जानना चाहिए। और उसकी क्या विशेषता है? परिणाम गुणों, परिणाम ही जिसका गुण है, या परिणमन गुण वाला, परिणमन गुण वाला, परिणमन गुण वाला वह परमाणु है। परमाणु कैसा है? परिणमन भी करता है। ऐसा नहीं है कि परमाणु है तो परिणमन ना करता हो। अब एक इतना छोटा है, अब वो क्या परिणमन करेगा? नहीं, परिणाम गुणों, परिणमन गुण वाला है। उसमें भी द्रव्य में भी परिवर्तन होता है, गुणों में भी परिवर्तन होता है। द्रव्य में परिवर्तन, उत्पाद और व्यय निरंतर होता रहता है। इस दृष्टि से परमाणु में भी निरंतर उत्पाद और व्यय होता है। यहाँ पर कहा गया परिणाम गुणों, परिणाम गुण वाला है, परिणमन गुण वाला है, या इसके गुणों में भी परिणमन होता रहता है। दोनों प्रकार से अर्थ लगा सकते हैं। कुल मिलाके परमाणु में परिणमन होता है स्वभाव से, ये हम समझ सकते हैं। और
अगला शब्द यहाँ पर आ रहा है संयम असद्दो। इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। संयम आधा म, असद्दो अ, आधा म और अ मिलकर म पूरा हो गया। संयम स्वयं, असद्दो अशब्द है, शब्द से रहित है। स्वयं परमाणु स्वयं अशब्द है, शब्द रूप नहीं है। व्यक्त रूप से परमाणु शब्द नहीं है। शक्ति रूप से तो शब्द बन सकता है, शक्ति रूप से भविष्य में स्कंद का रूप धारण करे और फिर शब्द बन जाए, ये होता है। लेकिन व्यक्त रूप से असद्दो शब्द नहीं है, शब्द रूप नहीं है। यहाँ पर परमाणु शब्द रूप नहीं है, यह सिद्ध कहा गया है। अगली गाथा में इसको सिद्ध किया जाएगा कि जो शब्द है वो स्कंध से उत्पन्न होता है, परमाणु नहीं है, स्कंध से उत्पन्न होता है, ऐसा कहा जाएगा। तो इस दृष्टि से गाथा का अर्थ पूर्ण हो गया है। व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर आदेश मत मुत्तो जो सो णेयो परमाणु परिणाम गुणों असद्दो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। णेयो यह विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। णेयो जानना चाहिए। इसके अलावा धाउ चौकस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। बाकी सारे शब्द सामान्य हैं। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 79 उच्चारण। सद्दो सद्दो खंदप्पभवो, खंदप्पभवो अथवा पुरपा, खंदप्पभवो खंदो खंदो परमाणु संग संघादो, परमाणु संग संघादो पुट्ठेसु, पुट्ठेसु आधा ट ठ एक ही मात्रा, पुट्ठेसु तेसु जायदि, जायदि सद्दो सद्दो उप्पादिगो, उप्पादिगो आधा प पूरा प, उप्पादिगो नियदो, नियदो सद्दो खंदप्पभवो, सद्दो खंदप्पभवो खंदो परमाणु संग संघादो, खंदो परमाणु संग संघादो पुट्ठेसु तेसु जायदि, पुट्ठेसु तेसु जायदि सद्दो उप्पादिगो नियदो, सद्दो उप्पादिगो नियदो। गाथा बेहद सरल है। सद्दो शब्द, खंदप्पभवो खंड यानी स्कंध, स्कंध से प्रभव उत्पन्न होने वाला, स्कंध से उत्पन्न होने वाला। सद्दो शब्द खंदप्पभवो स्कंध से उत्पन्न होने वाला है। ये पहला वर्णन आ रहा है। शब्द जो है वो स्कंध से उत्पन्न होता है, परमाणु से शब्द उत्पन्न नहीं होता, परमाणु शब्द रूप नहीं है। ये जो शब्द है वो स्कंध से उत्पन्न होता है, उद्गल के स्कंध से शब्द उत्पन्न होता है। कुछ दर्शनकार हैं वो शब्द को आकाश का स्वरूप बताते हैं या आकाश का गुण बताते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। शब्द तो स्कंधों से उत्पन्न होता है। कैसे होता है आगे देखिएगा। सद्दो खंदप्पभवो शब्द स्कंध से उत्पन्न होता है, परमाणु से उत्पन्न नहीं होता है। परमाणु जब स्कंद बन जाते हैं फिर स्कंद से ये शब्द उत्पन्न होता है, ऐसा समझना चाहिए। खंदो स्कंध, स्कंध क्या है, स्कंध कैसे उत्पन्न होता है, परमाणु संग
संघातु। परमाणु संघ, संघ यानी समूह, परमाणुओं के संघ, समूह के संघादो, संघात से, परमाणुओं के समूहों के संघात यानी समुदाय से खंड, खंडो यानी स्कंध होता है। स्कंध क्या है? परमाणुओं के संघ यानी समूह से उत्पन्न होने वाला खंडो स्कंध है। बहुत सारे परमाणुओं का समूह है, अलग अलग परमाणुओं का समूह जब मिलता है तो वह स्कंध हो जाता है। अब यह जो शब्द है वह कैसे होता है? पुट्ठेषु तेषु जायति सद्दो, पुट्ठेषु तेषु जायति, तेषु पुट्ठेषु, तेषु यानी उनके, पुट्ठेषु स्पर्श होने से, यहाँ पर तेषु और पुट्ठेषु इन दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, लेकिन अर्थ इसका पंचमी विभक्ति के बहुवचन में हो रहा है। तेषु पुट्ठेषु उनके स्पर्श होने से जायति उत्पन्न होता है सद्दो शब्द। शब्द कैसे जायति उत्पन्न होता है? शब्द कैसे उत्पन्न होता है? तेषु पुट्ठेषु उनके स्पर्श होने से, उनके संघटन से, उनकी रगड़ से, उनकी चोट पड़ने से ये शब्द उत्पन्न होता है। जो स्कंध हैं, इन स्कंधों के आपस में संघटन से, इन स्कंधों के आपस में रगड़ने से, इन स्कंधों के आपस में स्पर्श होने से यह शब्द उत्पन्न होता है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं? हमारे अभी ये जो मैं बोल रहा हूं ये शब्द है। ये शब्द कैसे उत्पन्न हो रहा है? हमारा गला, ओंठ, तालु और भी जो चीजें हैं उन सब के अलग अलग प्रकार से ऊपर नीचे हिलने डुलने, आपस में लड़ने भिड़ने, संगठन से अलग अलग शब्द निर्मित होकर सामने आता है, बाहर आता है। अब आपके सामने प्रश्न है, ये जो शब्द है वो स्कंध से बना हुआ है, और दूसरी बात कह रहे हैं स्कंध के स्पर्श होने से भी उत्पन्न होता है। मतलब यहां दो प्रकार के स्कंध आपके सामने, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शब्द कैसे निर्मित होता है? दो प्रकार के स्कंध आपके सामने हैं। पहला स्कंध वो है जो स्वयं शब्द रूप से परिणमन कर गया, और दूसरा स्कंध वो है जो इस शब्द को बनाने में सहायक है। जैसे एक घंटा है, उस घंटे में हमने, जैसे मंदिर की घंटी होती है, तो हमने हाथ से यूं घंटी का जो डंडा है उसको हमने हिलाया और वो जाकर उसमें टच हुआ, उसकी धातु में टच हुआ और वहां से आवाज निकली। तो ये जो घंटा है वह शब्द रूप परिणमन नहीं कर रहा। ध्यान से देखिएगा, घंटा, घंटे में जो परमाणु, घंटे में जो स्कंध है, जो उद्गल है, वह शब्द रूप से परिणमन नहीं कर रहा, वह तो शब्द बनने में निमित्त है। मेरा गला और तालु, ये सब जो चीजें हैं, यहां से ये शब्द बन रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। अगर आप हमारा मुंह बंद कर देंगे तो फिर वो शब्द बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये, लेकिन ये वाले जो पोर्शन है, इसमें जो स्कंध है वो स्कंध शब्द बन के नहीं निकल रहे, बल्कि क्या हो रहा है, इस पोर्शन में भाषा बनने की क्षमता रखने वाले स्कंध, जिन्हें हम भाषा वर्गणा कहते हैं, वो भाषा वर्गणा विद्यमान है। पूरे 3 लोक में भाषा वर्गणा फैली हुई है। यह भाषा वर्गणा ही निमित्त पाके शब्द रूप से परिणमन करती है। पूरे 3 लोक में जैसे कर्म वर्गणा फैली हुई है,
वैसे ही पूरे तीन लोक में भाषा वर्गणा भी फैली हुई है, और जब उसे कंठ, ओष्ठ, तालु या अन्य बड़े बड़े स्कंद, छोटे छोटे स्कंद, बादल भी गड़गड़ाहट करता है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, सभी चीजें हैं, सभी स्कंद हैं। कोई बॉल है, बॉल ऊपर से नीचे गिरती है, आवाज करती है, या और भी चीजें हैं। उनका उनका निमित्त पाकर यह भाषा वर्गणा भाषा रूप से परिणमन कर जाती है। आप पूछेंगे कि ये कैसे होता है? यहाँ कोई भाषा तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, भाषा वर्गणा तो दिखाई नहीं दे रही, महसूस नहीं हो रही, लेकिन मेरा कुछ भी काम मैंने किया और उससे आवाज निकली। और यह आवाज जिससे निकली है उससे, वो तो केवल निमित्त है, वो उपादान नहीं है, तो उसका उपादान कुछ और है। इसका उदाहरण देता हूं मैं। माचिस, माचिस को हम रगड़ते हैं और अग्नि निकल जाती है ना। अब हम क्या कहते हैं कि जो माचिस की काड़ी है उसमें ऐसा पदार्थ जोड़ा गया है जिसको रगड़ने से उसमें आग उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही अब वो फिर आग उत्पन्न हो गई और फिर वो लकड़ी को जलाएगी या जिसको भी जलाएगी, तो वैसे वो सिस्टम बन जाता है। वैसे ही ये रगड़ मेरे मुंह में हो रही, कंठ में हो रही, तालू में हो रही, इन सब की रगड़ से जो वहां पर माचिस जलती है, कब जलती है? जब ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो माचिस नहीं जल पाएगी। अब यहाँ पर भी भाषा वर्गणा आसपास है। वो भाषा वर्गणा मेरे ये सब करने से वो भाषा वर्गणा शब्द रूप से परिणमन कर जाती है। या मैं ऐसे यूं चुटकी बजा रहा हूं, तो ये चुटकी बजाना, ये ऐसा करने से यहाँ की जो भाषा वर्गणाएं हैं वो शब्द रूप से परिणमन कर जाती है। मैं ताली बजा रहा हूं, तो यहाँ की जो शब्द भाषा वर्गणाएं हैं वो शब्द रूप से परिणमन कर जाती हैं। ये होता है, इसको समझना हमें ऐसे चाहिए। मतलब ये हुआ कि पुद्गल से ही शब्द उत्पन्न हो रहा है, शब्द का निमित्त भी पुद्गल का स्कंद है और शब्द का उपादान भी पुद्गल का स्कंद है। जीव भी इसमें निमित्त है, लेकिन वो बहुत दूर का निमित्त हो गया। मैंने एक घंटा बजाया तो शब्द का उपादान तो भाषा वर्गणा हुई, उस शब्द का निमित्त जो निकट निमित्त है, जिसे हम प्रेरक भी कह सकते हैं, वह है घंटा, और उस घंटे को बजाने वाला मैं जीव। अब आप जीव को भी पहले शरीर बोल दो, शरीर जीव का हाथ बोल दो, ये सब बोल दो, अलग बात होती है, लेकिन ये परस्पर एक के बाद एक निमित्त बन गए और इससे ये भाषा वर्गणाएं हो जाती हैं। तो इस दृष्टि से शब्द कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया है, और कोशिश करेंगे जिससे ये शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमें समझ में आ पाए। आगे की गाथाओं में देखेंगे। यहाँ पर आगे दो शब्द और हैं हमारे पास, उपादिगो, नियदो। ये शब्द कैसा है? उपादिगो, उत्पादित है, उत्पादित है, उत्पन्न किया गया है, उत्पादित है, उत्पन्न किया गया है, अन्य स्कंधों के द्वारा उत्पन्न किया गया है। अन्य स्कंधों की निमित्त से भाषा वर्गणा शब्द रूप से परिणमन कर गई है। इस दृष्टि से उपादिगो, उत्पादित है। और दूसरा इसमें शब्द आया नियदो, नियत है। नियत है मतलब लंबे समय तक ठहरता है, थोड़े समय तक ठहरता है, निश्चित समय तक ठहरता है। एक शब्द जो है अभी मैं बोल रहा हूं, थोड़ी समय तक वो हमें सुनाई देता रहता है। या कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वो शब्द एक बार सुनाई दे गया, फिर कहां तक शब्द ट्रेवल करता है, आवाज ट्रेवल करती है। आकाश में गड़गड़ाहट हो रही है और वो इतने टाइम बाद नीचे आता है, वो आवाज 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड बाद नीचे आती है। हमें
एरोप्लेन उड़ती हुई दिखती है लेकिन उसकी आवाज थोड़ी देर बाद पकड़ में आती है, सुनाई देती है। तो ये जो आवाज है, शब्द है, वो नियत है, कुछ निश्चित समय के लिए वो ठहरता है। ये इस प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं। और दूसरा इसका अर्थ कर सकते हैं, दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो है प्राकृतिक जिसे नियत कहा गया, और दूसरा है प्रायोगिक जिसे प्रयोग के द्वारा उत्पन्न किया गया। उत्पादित है मतलब प्रायोगिक है, हम ताली बजाते हैं, शब्द उत्पन्न होता है, हम बांसुरी बजाते हैं, शब्द उत्पन्न होता है, गिटार बजाते हैं, शब्द उत्पन्न होता है, तबला बजाते हैं, शब्द उत्पन्न होता है, हम बोलते हैं, शब्द उत्पन्न होता है। ये सब प्रायोगिक है। भाषा बोलना भाषात्मक शब्द, अभाषात्मक शब्द, खांसना, छींकना, ये अभाषात्मक हुआ। और भाषात्मक में भी अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक इत्यादि बहुत सारे भेद हैं। तो प्रायोगिक शब्द ये हुआ उपपादिकों का अर्थ। और वैश्रिक मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक जो प्रकृति से उत्पन्न होती हैं शब्द, आवाजें प्रकृति से उत्पन्न होती हैं। बादल की आवाज, पत्थर अपने आप पर्वत से लुढ़क गया, हवा चल रही है, पत्तियों से लड़कर उसकी आवाजें आ रही हैं इत्यादि, ये सब प्राकृतिक आवाजें हैं। तो प्रायोगिक और प्राकृतिक ये दो प्रकार के शब्द भी होते हैं। इसके लिए उपपादिको और नियदो, इसका भी अर्थ इस प्रकार से लिया जा सकता है। तो गाथा का अर्थ पूर्ण हो गया है, बहुत अच्छे से आपने समझा। इसमें व्याकरण की दृष्टि से सद्दो, खंडपभवो, खंडो और नीचे भी सद्दो है, नियदो, उपपादिको, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जायदि उत्पन्न होता है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। परमाणु संग संघादो, संघादो यह पंचमी विभक्ति का एक वचन है। पुट्ठेषु तेषु ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। शेष सभी शब्द सामान्य हैं और आपको समझ में भी आ रहे हैं। ये दोनों गाथाएं, स्कंध, परमाणु, शब्द, इन सब की व्याख्या आपस में इन दोनों गाथाओं से हमें प्राप्त हुई। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपनी जिज्ञासाएं भेज रहे हैं और समाधान भी प्राप्त कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।